दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्लेमिंग अदर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्लेम करने का मतलब होता है किसी को दोष देना। किसी को दोष देने को ब्लेम कहा जाता है। और ये फोर्थ फॉर्म है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग अदर्स। अदर्स मतलब दूसरे, अन्य मतलब दूसरों को दोष देना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ मैन वेंट फॉर आ वॉक ऑन द बीच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, वेंट गया, फॉर अ वॉक, वॉक मतलब टहलना, टहलने के लिए, ऑन द बीच, ऑन द बीच मतलब कि समुद्र के तट पर, बीच मतलब समुद्र का तट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच मतलब एक दिन एक आदमी टहलने के लिए समुद्र तट पर गया। ही सॉ दैट अ शिप फुल ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रक अ रॉक एंड ड्राउंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी का मतलब देखना और सेकंड फॉर्म सॉ। ही सॉ उसने देखा, दैट की, आ शिप मतलब कि एक जहाज, फुल ऑफ पैसेंजर्स, फुल ऑफ पैसेंजर्स मतलब कि यात्रियों से भरा हुआ, पैसेंजर्स मतलब यात्री, यात्रियों से भरा हुआ, स्ट्रक टकरा गया, अ रॉक एक चट्टान से, एंड ड्राउंड और वो डूब गया। ड्राउंड मतलब डूबना, सेकंड फ्रॉम ड्राउंड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने देखा कि एक जो शिप है मतलब जो पानी का जहाज है जो कि पैसेंजर्स यात्रियों से भरा हुआ है वो एक चट्टान से टकराया और वो डूब गया। ऑल द पैसेंजर्स ड्राउंड एंड डाइड। दोस्तों, ड्राउंड का मतलब डूबना, सेकंड फ्रॉम ड्राउंड, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ऑल द पैसेंजर्स ड्राउंड मतलब कि सारे यात्री डूब गए, एंड डाइड और उनकी मृत्यु हो गई। डाई मतलब मरना, सेकंड फ्रॉम डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए। द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम द शोर बट कुड नॉट डू एनीथिंग टू सेव देम। दोस्तों, हेल्पलेसली एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है लाचारी से। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो हेल्पलेस मतलब लाचार, और हेल्पलेसली, हेल्पलेस जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लाचार, और हेल्पलेसली ये एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है लाचारी से। तो क्या अर्थ हुआ? द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस। दोस्तों, यहाँ वॉच का यूज़ किया गया। देखिए, वॉच का यूज़ जब किया जाए, वैसे सी मतलब देखना और वॉच का मतलब भी देखना, लेकिन वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ वॉच का यूज़ किया गया। सेकंड में वॉच मतलब कि आदमी ने वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम द शोर। शोर का मतलब समुद्र का किनारा। जो आदमी था उसने समुद्र के किनारे से इस सब को लाचारी से देखा। बट कुड नॉट डू एनीथिंग लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। टू सेव दैम उनको बचाने के लिए। दैम मतलब उनको, जो कि एक प्लूरल नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, टू सेव दैम। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आदमी ने उनको शोर से मतलब कि समुद्र के किनारे से उन्हें लाचारी से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। बट कुड नॉट डू एनीथिंग टू सेव दैम, लेकिन उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। आगे देखिए।
इन द इवनिंग ही नरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्राउनिंग टू हिज फ्रेंड्स। इन द इवनिंग मतलब कि शाम को, ही नरेटेड, दोस्तों नरेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को समझाना बताना, और सेकंड फॉर्म नरेटेड, और सैड इवेंट का मतलब होता है दुखद घटना। मतलब कि शाम को ही नरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्राउनिंग टू हिज फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ कि शाम को उसने अपने दोस्तों को जहाज़ डूबने की, शिप्स ड्राउनिंग मतलब जहाज़ के डूबने की ये जो दुखद घटना थी इसके बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया। एवरीवन फेल्ट सैड, दोस्तों फील का मतलब महसूस होना, सेकंड फ्रॉम फेल्ट, और सैड मतलब उदास। एवरीवन फेल्ट सैड मतलब कि हर कोई दुखी हो गया, दुखी महसूस किया सबने। फॉर द डेड पीपल, मरे हुए लोगों के लिए, मृतकों के लिए सभी लोगों ने दुख महसूस किया, सब लोग दुखी हो गए। वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट, दोस्तों अनजस्ट एक्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाएगी, डू मतलब होता है करना, सेकंड फॉर्म डिड। तो क्या अर्थ हुआ, वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट मतलब ईश्वर ने एक नाइंसाफ़ी वाला काम किया, या कह सकते भगवान ने एक अन्यायपूर्ण काम किया। टू किल वन सिनर, दोस्तों सिनर को आप नोट कर लीजिए, सिनर का मतलब होता है पापी। टू किल वन सिनर मतलब एक पापी को मारने के लिए, अबोर्ड द शिप, अबोर्ड का मतलब ऊपर, जो मतलब कि जहाज़ के ऊपर था, एक पापी को मारने के लिए जो कि जहाज़ पर था। ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, उसने कई अन्य इनोसेंट मतलब निर्दोष लोगों को मार दिया है। और दोस्तों देखें यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, किल मतलब मारना, थर्ड फॉर्म किल, तो जब हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आदमी ने क्या, एक आदमी ने कहा कि गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट मतलब ईश्वर ने एक अन्यायपूर्ण नाइंसाफ़ी वाला काम किया। टू किल वन सिनर ऑन बोर्ड द शिप मतलब एक पापी को जहाज पर जो सवार था उसको मारने के लिए। ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, उसने कई अन्य निर्दोष लोगों को मार दिया है। एज ही वॉज सेइंग दिस, और जब वो इस बात को कह रहा था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, रहा था, रही थी, जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टीन्यूस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ में लगाई जाती है। एज ही वॉज सेइंग दिस, और जब वो ऐसा कह रहा था, ये कह रहा था, ही फेल्ट अ पिंच, पिंच का मतलब होता है चुभना, कोई चुभन, चोटी। ही फेल्ट ए पिंच, उसे एक चोटी महसूस हुई। ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर, और पिंच का मतलब नोचना भी होता है, चोटी काटना भी होता है, तो उसे एक चोटी काटना महसूस हुआ अपने पैरों पर, ऑन हिज फीट। ही लुक्ड डाउन, लुक मतलब देखना, सेकंड फ्रॉम लुक, डाउन नीचे। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। एंड सॉ, और देखा, अ रेड एंट, उसने एक लाल चींटी को देखा, रेड एंट, बाइटिंग हिज टो, जो कि एक उसके टो मतलब कि उसके पैर के अंगूठे को बाइट कर रही है, काट रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो ये कह रहा था तो उसने अपने पैरों पर एक पिंच मतलब कि चोटी काटने की चीज़ जो थी वो महसूस की। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। एंड सॉ, और देखा, रेड एंड बाइटिंग हिज टो, की एक जो लाल चींटी है वो उसके पैर को काट रही है, पैर की उंगली को काट रही है। मैनी अदर रेड एंड्स वर अराउंड, और जो कई अन्य लाल चींटियाँ, दोस्तों एंड का मतलब चींटी होता है और ये प्लूरल नाउन है चींटियाँ। मैनी अदर रेड एंड्स वर अराउंड, और जो कई अन्य जो लाल चींटियाँ थीं वो आसपास थीं, अराउंड मतलब आसपास। इन एंगर, गुस्से में, ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, स्टैम्प का मतलब होता है पटकना। तो क्या अर्थ हुआ, इन एंगर, गुस्से में, ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, वह अपने पैरों को पटकने लगा। एंड क्रश्ड मैनी रेड एंड्स, क्रश मतलब कुचल देना, और उसने कई लाल चींटियों को कुचल दिया। सडनली गॉड अपीयर्ड एंड सेड, दोस्तों अपीयर का मतलब होता है दिखना, लगना या फिर प्रकट होना। अपीयर होता है, सेकंड फॉर्म है अपीयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, सडनली गॉड अपीयर्ड एंड सेड मतलब कि अचानक भगवान ईश्वर प्रकट हुए और कहा, लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स टू किल वन। तो उन्होंने क्या कहा, लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स, कि आप कितनी
निर्दोष चींटियों को मार रहे हो, टू किल वन, एक चींटी को मारने के लिए आप कितनी निर्दोष चींटियों को मार रहे हो। एंड यू वर ब्लेमिंग मी, और तुम मुझे दोष दे रहे थे, फॉर बीइंग अनजस्ट, अन्यायपूर्ण होने के लिए तुम मुझको दोष दे रहे थे। बीइंग अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण होना। आगे देखिए, लुक देखो, एट योर ओन एक्शंस, अपने खुद के कामों को देखो, बिफोर ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देने से पहले खुद के कामों को देखो। द मैन फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना, और ये एडजेक्टिव है। द मैन फेल्ट अशेम्ड, जो आदमी था वो लज्जित महसूस हुआ, उसने शर्मिंदगी महसूस की। एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज मतलब एहसास होना, सेकंड फ्रॉम रियलाइज्ड, और उसको अपनी मिस्टेक का, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि हम कहानी के मॉरल के बारे में बात करें, मॉरल जो है वो बहुत ही सार्थक है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम कई बार दूसरे लोगों की गलतियां जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं, लेकिन अपनी खुद की कमियों को कभी भी सामने रखने की कोशिश नहीं करते, उसमें कभी भी कोई सुधार नहीं करते हैं। तो हमें दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपने अंदर भी सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी तरफ से आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।